त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, सारी परीक्षाओं में ये सवाल आपको आना ही आना है। इसके पहले हमने कल भी पढ़ लिए थे प्रतिस्थापन विधि के कुछ सवाल, और हमने परसों भी इसके पहले एक दिन पहले भी हमने पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि के कुछ सवाल। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का एक नॉर्मल सा सवाल समझेंगे, और इसके बाद कुछ इबारती प्रश्न, क्योंकि इबारती प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इबारती मतलब एक इबारत दी रहती है और उसके आपके प्रतिस्थापन विधि के सवाल बन करके आते हैं पेपर में। तो इबारती सवाल भी यहाँ पर हम किस विधि के, प्रतिस्थापन विधि के समझेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग को बारीकी से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको उसको लिखते भी चलना है, नोट भी करते चलना है, और अच्छे से आपको यहाँ पर बारीकी से इनको समझना भी है। हमारा प्रश्न बोल रहा है कक्षा 10वीं क्लास की गणित, कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 MP बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य NCERT बुक, NCERT बुक यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पर दो समीकरण आपको दिए गए हैं। इन समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से आपको इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों किस विधि के माध्यम से, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से करना है, हल करना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद पहला समीकरण क्या दिया है हमको, यहाँ पर पहला क्या दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना है, ऋण का 2। यहाँ पर हमारा क्या है, पहला समीकरण है पहला समीकरण। अब 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 और 2 का लघुत्तम 3 दूनी कितना आया 6। 3 का गुणा यहाँ कर दो और 2 का गुणा यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 गुणित 3, 3 तिया 9x, माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 गुणित 5, 2 पंचे 10, y का हो गया y, बराबर का बराबर, -2 का -2, बटे में कुछ नहीं, क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब कौन सा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, ऊपर वाले गुणा इधर और इसका गुणा इधर। 1 में किसी का भी गुणा करो, जितने का उतने ही आता है, तो इसका गुणा हम 1 में करेंगे, जितने का उतना ही आ जाएगा। 9x का हो जाएगा यहाँ पर 9x, माइनस का माइनस, 10y का हो जाएगा 10y, इसका मल्टीप्लाई 1 में करें, जितने का उतना, बराबर का बराबर। 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऋण 2 से, ठीक है। तो ऋण का हो जाएगा ऋण, 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे, दे दी समीकरण 1 नाम। अब इसी प्रकार इस समीकरण को भी हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ये समीकरण क्या दिया है, x/3, समीकरण क्या दिया है x/3, प्लस क्या दिया है y/2, y/2 बराबर यहाँ पर क्या है 13/6, 13 बटे कितना है 6 है 13/6, 13/6, ठीक है। अब 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम 3 दूनी कितना आएगा आपके यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा 6। 3 और 2 का लघुत्तम 3 दूनी कितना आ गया 6, 2 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा x में कर दो, 2 × x बराबर क्या हो जाएगा 2x, प्लस का हो गया प्लस, 3 का गुणा इधर कर देंगे, 3 × y बराबर क्या हो जाएगा 3y, बराबर का बराबर, 13/6 का हो जाएगा 13/6। यहाँ पर भी बटे में 6, यहाँ पर भी बटे में 6, 6 से 6 क्या हो गया, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। बटे के 6 से बटे का 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बटे के 6 से बटे के 6 क्या हो गया, कट गया। ये आपका जितने का उतना बचा। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब किस विधि से हल करेंगे इसको, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 को लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 को लेते हैं, लेकिन इधर अपना हल्का सा चेंज करके करते हैं। अब मैं इस बार समीकरण 2 को लेके हल करूँगा। किसको लेके हल करूँगा, समीकरण 2 को, ठीक है। किसको लेंगे अपन, समीकरण 2 को। कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो या फिर
अगर 1 ले रहे हो तो x का मान कहाँ रखोगे? 2 में। अगर 2 ले रहे हो तो x का मान कहाँ रखोगे? 1 में रखोगे। कहाँ रखोगे? 1 में। तो समीकरण 2 को लेके हल करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम समीकरण 2 से, मैं हल्का चेंज करके कर रहा हूँ ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या बोल रहा है? 2x धन 3y बराबर 13। समीकरण 2 कह रहा है 2x धन 3y बराबर 13। यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम? x का। 2x का हो गया 2x, बराबर का बराबर 13 का हो गया 13, बराबर किस तरफ? 3y धन का है, उस तरफ जाएगा। 3y का जाएगा ऋण का। x का मान निकाल लेंगे। x का हो गया x, 13 का हो गया 13, ऋण का हो गया ऋण, 3y का हो जाएगा 3y, बराबर किस तरफ? 2 काय में है, x के गुणे में है। पक्षांतर करेंगे, 2 काय में जाएगा बटे में। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 3 नाम देंगे। ठीक है, बराबर किस तरफ? 2 जो है वो x के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे, 2 काय में आएगा बटे में। इसको हमने क्या नाम दे दी? समीकरण 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने x का मान कहाँ से निकाले? समीकरण 2 से निकाले, इसलिए x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x का मान, x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका? 9x ऋण 10y बराबर ऋण का 12। क्या है? 9x ऋण 10y बराबर ऋण का 12। 9 का हो गया 9, x लिखा है, x का मान कितना है? x का मान है 13 ऋण 3y बटे 2। x का मान है 13 ऋण 3y बटे 2। x का मान 13 ऋण 3y बटे 2 रख दिए मान। माइनस का हो गया माइनस, 10y का हो गया 10y, बराबर का बराबर, -12 का -12। अब 9 का गुणा हम इस पूरे कोष्ठक से कर रहे हैं, तो 9 का गुणा इससे भी होगा और 9 का इससे भी होगा। 9 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो, 13 गुणित 9, 13 9 में 117, माइनस का माइनस, 9 तिया 27, बाय का हो गया बाय। इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लेंगे? 1। इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लेंगे? 1। 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा आपके यहाँ पर? 2 आएगा। आएगा 2। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आया? 2। 1 का गुणा कर दिया हमने इधर और 2 का गुणा कर देंगे हम इधर, कर देंगे। ऋण का हो गया यहाँ पर क्या? ऋण। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 20, बाय का हो गया बाय, बराबर ऋण 12 का हो जाएगा ऋण का 12। स्टेप समझ में नहीं आई कि नहीं? 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया? 2 आ गया। 13 गुणा कर दिए, 1 का गुणा कर दिए इधर और 2 का गुणा कर दिए इधर। 1 का गुणा हम इधर कर देंगे, जितने का उतना रहेगा, और 2 का गुणा 10 में कर देंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20, बाय का हो गया बाय। 9 गुणित 13, 13 9 में 117, माइनस का माइनस, 9 तिया 27, बाय का हो जाएगा यहाँ पर क्या? बाय। इसके बाद अब 117 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 117, 27y और 20y, 27 भी ऋण का है और 20 भी काय का है? ऋण का है। तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है? जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। तो 27y और 20y कितने y हो जाएंगे यहाँ पर? 47y। ठीक है, 27y और 20y कितने जाएंगे? 47y। ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, चिन्ह काय का आएगा यहाँ पर? ऋण का आएगा। और बटे में यहाँ पर कितना है? 2। बटे में कितना है? 2, बराबर यहाँ पर कितना? ऋण का 12। बटे में कुछ नहीं क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ऊपर वाले का गुणा इधर और नीचे वाले का गुणा इधर। ठीक है, अब 117 का गुणा 1 में कर देंगे, 117 कम 117, माइनस का माइनस, 47 से कम 48, बाय का हो जाएगा बाय। इसका गुणा 1 में कर दिए, इतने का उतनी आया, बराबर का बराबर। इसका गुणा हम इधर कर देंगे, माइनस का हो गया माइनस, 12 गुणित 2, 12 दूनी कितना होता है? 24, 12 दूनी कितना होता है? 24, माइनस 48 बाय का हो जाएगा -48 बाय, बराबर -24 का -24, बराबर किस तरफ? 117 काय का है? धन का है, उस तरफ जाएगा। तो 117 काय का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। -48 बाय का हो जाएगा -48 बाय। 117 भी ऋण का, 24 भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है? ऋण का। जोड़ दोगे, 7 4
11 का 1 हासिल का 1 2 3 4 141 इतनी आ रहा है। y का हो जाएगा y माइनस का माइनस 141 का 141 और बटे में कितना है -47। इस तरफ जो गुणा में उस तरफ काय में आ गया बटे में, ऋण से ऋण क्या हो गया कट गया। ठीक है 47 से कम 47 और 47 तिया 141 होता है। गुणा करके देख लेना क्योंकि 7 तिया होता है 21 और 4 तिया होता है 12 और 12 और 2 हो जाएगा 14, इसलिए 47 तिया कितना हो जाएगा 141। 47 से कम 47, 47 तिया 141। ठीक है कितने बार कट गया 3 बार। किसका मान निकल गया हमारा y का। y का मान कितना निकाल लिया हमने 3। y का मान कितना निकाल लिए 3। उतार लो इतना अभी। देखिए हमने y का मान निकाल लिए। y का मान कितना निकाले हमने 3। y का मान कितना निकाले हमने निकाल लिए 3। अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है y का मान निकाल लिया हमने। अब y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो किसका मान निकल के आएगा x का मान निकल करके आएगा। y का मान कहाँ रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर समीकरण 3 में रखने पर। y का मान कहाँ रख देंगे हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है यहाँ पर हमारा x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। x बराबर समीकरण 3 है x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। ये रख देंगे हम x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत खुशी होती है जब मेरे पास पढ़ने वाला कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है। मेरे को पिछले बार के बीच में 2 लोग के लिए बहुत खुशी हुई थी। पहला किसके लिए पूजा यादव के लिए, उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो लड़की ने गणित में कितने नंबर लेके आई 100 में से 100। मेरा दिल खुश कर दी उन्होंने बिल्कुल यार 100 में से कितने नंबर लेके आई 100 नंबर। मेरा मन खुश हो गया पूरा, है ना कि नहीं, पूरा मेरा दिल गदगद हो गया। पूजा यादव और इतना अच्छा पढ़ती थी वो, यहीं बैठा करती थी और रोज़ अच्छे से पढ़ती थी, रोज़ करके लेके आती थी। मैं सवाल करवाता था आगे की सवाल भी हल कर लेती थी, रोज़ याद करके आना। ठीक है बहुत अच्छा पढ़ती थी पूजा यादव। और दूसरा कमज़ोर बच्चे में जो बेचारे फिलक्कड़ किस्म के लोग थे, वो बच्चे लोग ने 60-65 से ऊपर बनाए। बिल्कुल मेरा सीना चौड़ा कर दिया उन लोगों ने, है ना कि नहीं। बिल्कुल मेरे को मज़ा आता है जब मेरे पास पढ़ने वाला कोई बच्चा कुछ अच्छा करके दिखाता है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक बार MP टॉप करके दिखाए, मध्य प्रदेश में पहला स्थान दूसरा, कुछ करके दिखाओ तब मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इतनी मेहनत करो 80-85 ऐसा नाम रोशन कर दो। तुम अगर अच्छा परसेंट बनाओगे ठीक है तो तुम्हारा तो नाम होगा ही, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होगा और MP में आ गए तो स्कूल वाले का नाम रोशन कर दोगे और हम पढ़ाने वाले कोचिंग के मास्टर लोग का नाम भी क्या कर दोगे रोशन कर दोगे। इसलिए पूरा जी जान लगा दो बिल्कुल 80%, 85%, 90% ऐसा पढ़ो। बिल्कुल दिन रात एक कर दो, ना दिन देखो ना रात देखो, ऐसा भिड़ जाओ, बिल्कुल जी जान लगा दो। दिन रात पढ़ो 4 घंटे 5 दिन में रोज 6 घंटे कम से कम 6 घंटे रोज पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे रोज पढ़ो। पूरा ख़त्म कर डालो पूरा त्रैमासिक का कोर्स, पूरा पी जाओ घोट करके। जितने पार्ट आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ब्लूप्रिंट में क्या क्या है, अंग्रेजी में क्या क्या है, सामाजिक विज्ञान की गाइड खरीद दो, पूरा रट डालो, एक तरफ से ख़त्म कर डालो। ऐसा पढ़ो कुछ करके दिखाओ। मगर 90-95 अपने अंदर हौसला बुलंद रखो, सोच लो, ठान लो अपने मन में, जी जान लगा दो कि कुछ हो जाए। 95-98 लेके आना मतलब लेकर के आना है। कितने ही पढ़ना पड़े जी जान लगा देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन एक जो हमारा लक्ष्य है 95 मतलब 95 वो लेकर के आएंगे, मतलब लेकर के आएंगे। कसम खा लो, बिल्कुल कसम खा लो कि बिल्कुल लेके आना मतलब लेके कुछ करके दिखाना। 10वीं क्लास में कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आज तक किसी के बाप ने नहीं करा होगा। ये सोचो अपने अंदर और फिर मेहनत करो। मेहनत करने में पीछे मत हटो, अच्छा करो। गणित हाथ दर्द कर रहा है, खिसिया गए हो पढ़ पढ़ के, बैठे बैठे पूरा दर्द करने लगा है ना, बैठ के, लेकिन तब भी उठना नहीं है, 2 घंटे और पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है। जो पढ़ने के लिए बैठे 4 घंटे बैठे ही कुर्सी में, है ना, पूरा शरीर बोल रहा भाई उठ जा यार थोड़ा। नहीं, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना। मैं ऐसे ही करता था। जो गणित करने के लिए भिड़े, अच्छा कर रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तीसरे घंटे में अरे उठ जाता हूँ यार भाई, बैठे बैठे है ना बदन दर्द करने लगा है। नहीं करना है मतलब करना है, 4 घंटे 5 घंटे
क्योंकि एक ही चीज़ था, एक ही चीज़ सोचा था बस, गणित में 100 में से 100। अब अंग्रेजी याद कर रहे हो तो ये चीज़ सोचो, अंग्रेजी में कितने लाना है, 100 में से 100। खेरा 75 नंबर का हो रहा है, 75 में से 75 लेके आना है। ये ऐसा पढ़ो, पूरा याद कर डालो, पूरा ख़त्म कर डालो पढ़ करके, इतनी मेहनत करो, बिल्कुल पूरा जी जान झोंक दो, है ना कि नहीं। और बता रहा हूँ तुम कर सकते हो। हर इंसान के अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। बस इंसान अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता है। आप अपनी शक्ति को पहचानो, ठीक है, और पढ़ाई करो, मन से पढ़ो, ठीक है। तो y का मान कहाँ रख देंगे हम, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 13 ऋण 3/2, x बराबर 13 ऋण 3/2, x का हो जाएगा x, बराबर का बराबर, 13 का हो जाएगा 13, माइनस का माइनस, 3 का हो जाएगा 3। y का मान कितना है यहाँ पर, y का मान कहाँ दिया है, ये y का मान कितना है 3, y का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 3 रख देंगे, और बटे में यहाँ पर कितना है हमारा 2 है। x का हो गया x बराबर 13 का हो गया 13, माइनस का माइनस, 3 गुणी 3, 3 के कितना हो जाएगा 9, और बटे में कितना है 2। x का हो जाएगा x, 13 में से 9 गए 4, और बटे में कितना है 2, 2 एक कम और 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना आ गया यहाँ पर हमारा 3 निकल करके आ गया, y का मान कितना आ गया 3, और यही हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। नोट कर लो इसको। देखिए आपको अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर 24, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है, और m का वह मान याद करना है। m का ऐसा मान याद करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस कितना हो 3 हो, y बराबर mx प्लस क्या हो 3 हो। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है समीकरण। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दिया है समीकरण, दिया है क्या समीकरण। समीकरण क्या क्या दिया है, पहला समीकरण क्या दिया है 2x धन 3y बराबर 11, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया है यहाँ पर हमारा 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24, 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24, इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, और ये हो गया यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है, हो गया 2 समीकरण। इन दोनों समीकरण को हमको हल करना है, तो हल करने के लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या दिया है आपका 2x धन 3y बराबर 11, 2x धन 3y बराबर 11, यही क्या है, यही हमारा क्या है समीकरण, कौन सा है 1 है। समीकरण 1 क्या है 2x धन 3y बराबर 11, 2x धन 3y बराबर कितना है 11। यहाँ से किसका मान निकालना है हमको, x का मान निकालना है। 2x का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, बराबर का बराबर 11 का हो जाएगा 11, बराबर किस तरफ 3y कायम में है, धन में है, उस तरफ जाएगा, तो 3y कायम हो जाएगा आपका ऋण में हो जाएगा। 2x का हो गया 2x, बराबर 11 का हो गया बराबर 11, बराबर किस तरफ 3y कायम में है, धन में है, उस तरफ जाएगा, 3y कायम हो जाएगा ऋण में हो जाएगा, हो गया ऋण में। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 11 का हो गया 11, माइनस 3y का माइनस 3y, बराबर किस तरफ, 2 कायम में x के गुणे में है, 2 कायम में x के गुणे में, पक्षांतर करेंगे 2 कायम में जाएगा यहाँ पर बटे में, इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 3, क्या नाम देंगे, समीकरण 3। x का मान कितना निकल गया हमारा, x बराबर 11 ऋण 3/2 निकल गया। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। प्रतिस्थापन विधि ऐसी कर रहे हैं अपन, सबसे पहले समीकरण 1 को लेके अपन ने हल करे, किसका मान निकाले, x का। अब x का मान कहाँ रख देंगे अपन, समीकरण 2 में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। यहाँ क्या लिखेंगे हम, x का मान, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर x का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या दिया है, 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24,
2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24। अब रखेंगे यहाँ पर मान, ठीक है। समझो पहले, उतार बाद में सकते हो, ठीक है। पहले समझ लो इसको। उतारने के लिए क्या हो, तो गाइड भी मिल जाएगी, गाइड में उतराया मिलेगा तुम लोग को। पहले समझो, समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर उतारो भी, दोनों काम करो, समझो भी और उतारो भी, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24। 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24। अब यहाँ से x का मान रख देंगे, है ना। 2 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 2। x से लिखा है, x का मान कितना है, 11 ऋण 3y बटा 2। x का मान यहाँ पर कितना है, 11 ऋण 3y बटा 2। ये किसका मान हो गया, x का मान हो गया। -4y का यहाँ पर क्या जाएगा, -4y, और बराबर में कितना दिया है आपके यहाँ पर, ऋण का 24। बराबर दिया है ऋण का कितना, 24। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। कितना बचेगा, 11 ऋण का ऋण 3y का 3y, -4y का -4y, और बराबर यहाँ पर कितना, ऋण का 24। 11 का 11, 4y और 3y, ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती हो, चिन्ह काय का आता है, ऋण का। 4y और 3y कितना जाएगा, 7y, चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। बराबर का बराबर, -24 का -24, -7y का जाएगा -7y, -24 का -24, बराबर किस तरफ, 11 काय में है, धन में, उस तरफ जाएगा तो 11 काय में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। -7y का -7y, 24 और 11 कितने जाएंगे, ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती, चिन्ह काय का आता है, ऋण का। तो 24 और 11 कितने जाएंगे, 35, चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। y का हो गया y, -35 का -35, बराबर किस तरफ, ऋण 7 काय में है, y के गुणा में, पक्षांतर करेंगे, ऋण 7 काय में जाएगा, बटे में। ऋण से ऋण क्या हो गया, कट गया। 7 एक कम और 7 पाना, y का मान कितना आ गया, y का मान 5 निकल के आ गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2। समीकरण 3 क्या है यहाँ पर हमारा, x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2, यही समीकरण 3। ये समीकरण 3 को हमने जैसे का वैसा कर लिए, उतार लिए। x का हो गया x बराबर 11 का हो गया 11, ऋण का ऋण 3 का हो गया 3 गुणा, y का मान कितना है, y का मान कितना है 5, y का मान कितना रख देंगे 5, और बटे में कितना है 2। x का हो गया x, 11 का 11, माइनस का 5 दिया कितना हो गया 15, और बटे में कितना है 2। x का हो गया 15 में से 11 गए 4, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह काय का आएगा, और बटे में कितना है 2। 15 में से 11 गए 4, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह काय का आ गया, ऋण का, बटे में कितना है 2। तो x का मान आ गया 2 एक कम और 2 दूनी, चिन्ह काय का, तो x बराबर ऋण का 2, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। y का मान कितना आ गया 5। तब हमको किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना, किसका, तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, y बराबर mx प्लस 3, y लिखा है, y का मान कितना है, y का मान कितना है, y का मान कितना रख देंगे, बराबर m का हो गया m, x का मान कितना है, x का मान ऋण 2, x का मान कितना रख देंगे, ऋण का 2, प्लस कितना 3, 5 का हो गया 5, बराबर किस तरफ 3 धन का है, इस तरफ आएगा 3 का जाएगा, बराबर ऋण का हो गया ऋण 2 का हो गया 2, m का हो जाएगा m, 5 में से 3 गए 2, बराबर -2m का -2m। इसके बाद m का मान निकाल लेंगे, m बराबर 2 का हो गया 2, बराबर किस तरफ, ऋण 2 काय में, m के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे, ऋण 2 काय में जाएगा, बटे में। m बराबर 2 एक कम 2, क्या बचा यहाँ पर, ऋण का। इतने आ रहा आंसर, ये हो गया आपका आंसर। m का मान कितना आ गया, -1, ठीक है। देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न तीसरे का पहला आईएमपी सवाल है, पेपर में आते हैं इबारती सवाल, ठीक है। अक्सर इबारती सवाल ही पूछे जाते हैं पेपर में।
त्रैमासिक में आपको द्विवार्षिक वाले आएंगे, है ना, और द्विवार्षिक सब में, है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितनी संख्या है? दो संख्या है, जो होगी पहली संख्या और जो होगी दूसरी। इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो घटाने पर कितना आता है? तो 26 आता है। कितना आता है? 26 आता है। कितना आता है? 26। तथा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। तो वो संख्याएं को ज्ञात करो। गणित में जो कुछ भी ज्ञात करना होता है उसी को मान के चलते हैं। क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्या ज्ञात करना है तो हम मान के हल करेंगे। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है, इसी को मान के हल करेंगे। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे और क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या। क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या क्या है? x है तथा दूसरी संख्या कौन सी? दूसरी संख्या क्या है? y है। गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान के क्या करते हैं? हल करते हैं। दोनों संख्या ज्ञात करना है तो माना पहली संख्या क्या है? x है तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। मान के हल करेंगे हम। तब सवाल क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। दो संख्या, पहली संख्या क्या? x और दूसरी क्या है? y। इन दोनों का अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। बारीकी समझना, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। पेपर में आएगा ये। पहली संख्या हो गई x, दूसरी क्या हो गई? y, और इन दोनों का क्या? अंतर यानी माइनस। अंतर कितना है यहाँ पर इनका? 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। इसको हमने क्या नाम दी? समीकरण एक नाम दे दिए। इसके बाद, है ना, यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेना। प्रश्नानु, हाँ लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पर, तुम प्रश्नानुसार डाल लेना, ठीक है। एक ऋण y बराबर कितना है? 26। अब क्या बोल रहा सवाल? एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है? 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या कौन सी आपकी? x। एक संख्या मतलब पहली संख्या x। ये होगी आपकी एक संख्या ने पहली संख्या x। दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होगी आपकी? y हो गई। दूसरी क्या हो गई? y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गुनी मतलब गुणा, ठीक है। सवाल पढ़ो अच्छे से। एक संख्या हो गई x, दूसरी संख्या यहाँ पर क्या हो गई? y। कितनी गुनी है? 3 गुनी। जो सवाल बोल रहे हैं हम वही तो कर रहे हैं। यहाँ पर दो संख्या का अंतर, एक संख्या x दूसरी y, इन दोनों का अंतर मतलब माइनस। कितना है? 26 है। और एक संख्या x दूसरी संख्या y की क्या है? 3 गुनी है। तो x का मान कितना आ गया? 3y। x का मान कितना निकल के आ गया? 3y निकल करके आ गया। किसका मान? x का मान। इसको हम कह देंगे समीकरण 2 नाम देंगे। अब x का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान ऑलरेडी 3 y है ना, निकला है मान है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ लिख देंगे हम x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका? x ऋण y बराबर 26। समीकरण 1 है हमारा x ऋण y बराबर कितना है? 26। x ऋण y बराबर कितना है? 26। x का मान कितना है? x का मान है 3y। x का मान कितना रख देंगे हम? 3y। माइनस का y का हो गया y, और बराबर में कितना है? 26। ठीक है। x का मान रख देंगे 3y। x का मान रख दिया 3y, माइनस y का माइनस y, 26 का हो गया 26। 3y में से 1 y गया, कितना बचेगा? 2y। कितना बचेगा? 2y। और बराबर में कितना है? 26। बराबर में कितना है? 26। अब किसका मान निकालेंगे यहाँ पर हम?
बाय का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बाय का। बराबर किस तरफ? दो काय में है? गुणे में है। पक्षांतर करेंगे दो काय में जाएगा? बटे में। बाय का यहाँ पर क्या जाएगा? बाय बराबर 26 का हो गया 26। 26 का क्या हो जाएगा? 26 बराबर किस तरफ? दो काय में है? गुणे में। पक्षांतर करेंगे दो काय में जाएगा? बटे में। 2 आ गया बटे में। बाय का हो गया बाय। 2 एक कम, 2 एक कम और 2 तिया 6। बाय का मान कितना निकल के आ गया? 13 निकल करके आ गया। किसका मान? बाय का मान। अब एक्स का मान भी निकालना है, तो बाय का मान कहाँ रख दोगे? बाय का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y का मान। किसका मान? बाय का मान। कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका? समीकरण 2 है x बराबर 3 बाय। समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या है? x बराबर 3 बाय। x का हो गया x बराबर 3 का हो गया 3 गुणा बाय का मान कितना है? 13। बाय का मान कितना है? 13। x का हो गया x। 13 गुणे 3 करो, 13 तिया 39। x का मान कितना आ गया? 39। मतलब पहली संख्या कितनी है? 39 और दूसरी संख्या कितनी है? 13। और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। 13 तिया कितना होता है? 39 है 3 गुनी। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? अतः पहली संख्या कौन सी? पहली संख्या यहाँ पर कितनी है? 39 तथा दूसरी यहाँ पर कितनी है? दूसरी संख्या कौन सी? दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर आपकी? 13 है। दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है? 13 है। और यही हो गया आपका यहाँ पर क्या आंसर हो गया। देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? तीसरे का दूसरा। दो संपूरक कोणों में कितने संपूरक कोण हैं? 2 संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात करो। उन्हें मतलब संपूरक कोणों को ज्ञात करो। बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री कोण है, अधिक है। 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो दो कोण है, एक कोण कैसा है? बड़ा, और एक कोण कैसा है? छोटा। तो हम मान लेंगे माना बड़ा कोण क्या है? x है। माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है? y। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है ना। बड़ा कोण छोटा कोण गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके हल करते हैं। तो क्या मान लेंगे? माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना कौन सा कोण? बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण क्या है? y है। छोटा कोण y है। माना बड़ा कोण क्या है? x है तथा छोटा कोण यहाँ पर क्या है? y है। इसके बाद संपूरक कोण। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है? इस सवाल में दिया नहीं है लेकिन ऐसा होता है। संपूरक कोणों को जोड़ने पर कितना आता है? 180। ये दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक है। तब पहला कोण क्या हो गया? x और दूसरा कोण क्या हो गया? y। ये दोनों संपूरक कोण है ना। x और y कौन से कोण है? संपूरक कोण। तो इन दोनों संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। पहला कोण हो गया x, दूसरा क्या हो गया? y। इन दोनों संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम दे देंगे। तथा इसके बाद सवाल क्या बोल रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण x है, जो बड़ा कोण क्या है? x है, वो छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है, मतलब ज़्यादा है। समीकरण जमाना सीखो। बड़ा कोण x छोटे कोण y से 18 डिग्री
अधिक है मतलब ज़्यादा है, मतलब प्लस है। ठीक है। बड़ा कोण x छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 2 नाम देंगे। x का मान क्या है? y प्लस 18 है। अब x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। ये हमारा है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। x प्लस वाई बराबर क्या? 180। ये x से लिखा है। x का मान कितना है? y प्लस 18। x का मान कितना है? x का मान है y प्लस 18। तो x का मान हम कितना रख देंगे? y प्लस 18। x का मान y प्लस 18 है, तो x का मान रख दिया हमने y प्लस 18। प्लस का हो गया प्लस, y का हो गया y बराबर 180 का हो गया बराबर 180। एक y और एक y कितने y हो जाएंगे? एक y और एक बार होगा यहाँ पर आपके 2 y बराबर 180 का हो गया 180। बराबर किस तरफ? 18 कायम में है, धन में। उस तरफ 18 कायम हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। कायम हो जाएगा ऋण में। 2 y का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 y बराबर 180 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा? 180 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 110 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 100 बचेगा ना? अरे 162 बचेगा, 162। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 का बचा यहाँ पर क्या? 1। बाय का हो जाएगा बाय बराबर 162 का 162। इस तरफ 2 कायम में है, गुणे में। पक्षांतर करोगे 2 कायम में जाएगा, घटे में। बाय बराबर 2 1 कम 2 8 और 2 1 कम 2। बाय का मान कितना निकल गया? 81 निकल गया। अब बाय का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका? x बराबर y प्लस 18। समझो बारीकी से। x बराबर y प्लस क्या है? 18। x का हो गया x, y का मान कितना है? 81 प्लस 18 जोड़ दो, 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो बड़ा कोण कितना है? 99 और छोटा कोण कितना है? 81। बुक में आंसर चेक करो। अतः बड़ा कोण x बराबर 99 तथा छोटा कोण y बराबर कितना है? 81 है। बड़ा कोण कितना है? 99 और छोटा कोण कितना है यहाँ पर हमारा? 81 है। उतार लो उसको।